सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और हम बता दें कि हमारा ज्योग्राफी हमने शुरू किया था, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है, और इसमें आज हम चट्टानों का यानी कि रॉक्स का अध्ययन कर रहे थे। तो दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, इसमें हम देखते हैं हमने क्या क्या देखा था। तो चट्टान में हमने दोस्तों देखा था इसकी परिभाषा, डेफिनेशन की हमने इसकी कल बात कर ली थी, है ना। और दूसरा हमने इसका देखा था चट्टान चक्र, यानी कि रॉक्स साइकिल हमने देख ली थी। और इसमें हमने देख लिया था इसके प्रकार, यानी कि चट्टान कितने प्रकार की होती है, इसके टाइप की हम कल बात कर चुके थे। सही है दोस्तों, तो ये बात हम कर चुके थे। हमने बताया था कि इसके प्रकार ये 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है दोस्तों अवसादी चट्टान, और तीसरी हमने बताई थी दोस्तों रूपांतरित चट्टान। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों हम कल पढ़ चुके थे रूपांतरित चट्टान तक। ये 3 चीजें हमने देख ली थी। परिभाषा इसकी, चट्टान चक्र देख लिया था, चट्टान के प्रकार देख लिए थे, ये 3 प्रकार की चट्टानें हमने बात की थी। तो आज हम दोस्तों इनके डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना। आज हम इनके डिटेल से बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों पहले आग्नेय चट्टान की। सही है, आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक क्या होता है, चलिए देखते हैं। आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें यही देखेंगे, इग्नियस जो शब्द है, सही है ना दोस्तों। इग्नियस शब्द इग्निस से बना है। ये इग्नियस शब्द लैटिन भाषा के, ठीक है ना, लैटिन भाषा के इग्निस से बना है। इग्निस से बना है। इसका अर्थ होता है, इग्निस का अर्थ होता है दोस्तों अग्नि। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ही होता है अग्नि, यानी कि आग। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा है कि लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से ये बना है। तो और इसका अर्थ होता है अग्नि। और दोस्तों इसको आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इसको प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक्स, सही ना, प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक्स भी इसको दोस्तों कहते हैं। और दोस्तों इसका जो निर्माण है, आग्नेय चट्टान का जो निर्माण है, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है दोस्तों। जो क्या होता है, जब लावा, सही ना, जब लावा पृथ्वी के अंदर से निकलता है ना, जब लावा पृथ्वी के अंदर से निकलता है और वो ठंडा हो जाता है ना, तो उसके जमने से, इसको लिख लेंगे दोस्तों, ये कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण होता है मैग्मा के, या लावा है ना, तो मैग्मा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, ठंडा होकर जमने से। सही है ना, क्या होता है जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे मैग्मा निकलता है, वो बाहर निकल के जम जाता है, या कभी कभी अंदर भी जम जाता है। सही है, तो जो बाहर जमता है, या अंदर भी जम जाता है या बाहर भी जम जाता है, सही है, उससे क्या होता है, उससे होता है आग्नेय चट्टानों का निर्माण। सही है, और दोस्तों ये रवेदार रवेदार होती हैं। सही है ना, ये चट्टानें रवेदार तथा दानेदार होती हैं। रवेदार तथा दानेदार होती हैं। सही ना, आग्नेय चट्टानें रवेदार या दानेदार होती हैं, और ये कठोर होती हैं। सही है, ये चट्टानें कठोर होती हैं। आग्नेय चट्टानें कठोर होती हैं। और क्या है दोस्तों, आग्नेय चट्टानों में और क्या होता है, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। सही ना, इनमें परतें नहीं मिलती हैं, परतें नहीं पाई जाती हैं। सही है, और क्या होता है दोस्तों, इनमें रासायनिक अपक्षय का प्रभाव
बहुत कम होता है। इनमें रासायनिक अपक्षय का प्रभाव, रासायनिक अपक्षय का प्रभाव बहुत कम होता है। होता तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन बहुत कम होता है। सही ना। इनमें रासायनिक अपक्षय का प्रभाव बहुत कम होता है। इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, यानी कि फॉसिल्स इनमें नहीं मिलते हैं। जीवाश्म फॉसिल्स इनमें नहीं मिलते हैं। सही है ना। इनमें दोस्तों जीवाश्म या फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। कोयला और पेट्रोलियम इनमें नहीं मिलते हैं। तो ये कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम इनमें नहीं मिलते हैं। सही है। तो यहां देख लेते हैं दोस्तों, इनमें खनिज पदार्थ, इनमें खनिज पदार्थ मिलते हैं। सही ना। इनमें खनिज पदार्थ मिलते हैं। सही है। और क्या है दोस्तों, इसमें और क्या होता है, खनिज पदार्थ कह सकते हैं या धातुएं कह सकते हैं ना, ये ज्वालामुखी क्षेत्र में अधिक मिलती हैं। खनिज पदार्थ या धातुएं, है ना। और ये कहाँ मिलती हैं, अधिकतर ये ज्वालामुखी क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती हैं। ये चट्टानें ज्वालामुखी, ये चट्टानें ज्वालामुखी क्षेत्रों में अधिक मिलती हैं। सही है। तो दोस्तों आज हमने क्या देखा है कि आग्नेय चट्टाने के बारे में हमने पूरा देख लिया है। लैटिन भाषा के इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। सही है ना। इग्निस लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। कहीं कहीं आई भी मिलता है। ठीक है। और इनको प्राथमिक चट्टान, प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक्स, प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक्स भी इन्हें कहते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है दोस्तों, मैग्मा के, जब धरातल से ज्वालामुखी फटता है, मैग्मा बाहर निकलता है, तो उसके ठंडा होकर ठोस होकर जम जाने से इसका निर्माण होता है। ये रवेदार दानेदार होती हैं। सही है ना। ये कठोर होती हैं, ये चट्टानें, सही है दोस्तों, कठोर होती हैं। ये चट्टानें कठोर होती हैं। और क्या है दोस्तों, इनमें परतें नहीं मिलती हैं। सही है ना। इन चट्टानों में दोस्तों परतें नहीं मिलती हैं। और इनमें क्या होता है, रासायनिक अपक्षय का प्रभाव बहुत कम होता है। इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये आग की तरह से होती हैं। ज्वालामुखी फटने के तुरंत बाद ये बनती हैं। तो जब लावा होता है तो उसका टेम्परेचर लगभग 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी 1200-1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो उसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। सही है ना। और इसमें कोयला और पेट्रोलियम भी नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसीलिए नहीं मिलते हैं, जिसलिए जीवाश्म नहीं मिलते हैं। और इनमें धातुएं मिलती हैं। ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके साथ में बहुत से खनिज पदार्थ या धातुएं निकलती हैं। सही है। तो उसमें क्या है ना, धातुएं मिलती हैं। और इसमें क्या है दोस्तों, ये कहाँ मिलती हैं, ज़्यादातर ज्वालामुखी क्षेत्रों में अधिक मिलती है। सही है। तो इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे जो इसके प्रकार की। सही ना। आग्नेय चट्टानों के हम प्रकार की बात कर लेते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। सही है दोस्तों, बात करेंगे हम आग्नेय चट्टानों के प्रकार की। सही है। तो आग्नेय चट्टानों के प्रकार हम देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। इसके हम प्रकार की अगर बात करते हैं कितने प्रकार की होती है, तो इसके प्रकार हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ये दो प्रकार की होती है। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। इसका डायग्राम के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। और आप लोग भी डायग्राम दोस्तों साथों साथ हाथों हाथ बनाते चलें। सही है ना। तो इसकी हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है ये आंतरिक चट्टान, और एक होती है बाह्य चट्टान। ठीक है ना। एक तो होती है आंतरिक
दूसरी होती है बाह्य चट्टान या बाहरी चट्टान। इसको इंट्रूसिव कहते हैं और इसको एक्सट्रूसिव कहते हैं। सही है। अब दोस्तों आंतरिक चट्टान भी दो प्रकार की होती हैं। ऐसे ही इसको मैप बना लेंगे जैसे बनाते चल रहे हैं दोस्तों। सही है ना। आंतरिक चट्टान में दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है पातालीय चट्टान, एक तो होती है पातालीय चट्टान और दूसरी होती है मध्यवर्ती चट्टान। पातालीय चट्टान इनको प्लूटोनिक कहते हैं, प्लूटोनिक। सही ना, प्लूटोनिक कहते हैं इनको। और मध्यवर्ती को हाइपोबेशियल कहते हैं, मध्यवर्ती को हाइपोबेशियल कहते हैं। सही ना। इसी प्रकार से बाह्य चट्टान होती हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। बाह्य चट्टान भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये? एक तो होती है दोस्तों इसमें विस्फोटक और दूसरी होती है शांत। सही ना, विस्फोटक और दूसरी होती है शांत। इनको कहते हैं एक्सप्लोजिव, इनको कहते हैं शांत को क्यूट। अब दोस्तों हम एक एक करके इनकी बात करेंगे। पहले आंतरिक चट्टानों की बात करेंगे, फिर बाह्य चट्टानों की, है ना। तो हमने देखा है उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। पहली आंतरिक चट्टान और दूसरी बाह्य चट्टान। सही है। आंतरिक चट्टानों को हमने दो भागों में बांटा है, ए पातालीय चट्टान और बी मध्यवर्ती चट्टान। इसी प्रकार से हमने बाह्य चट्टानों को भी दो भागों में बांटा है, ए विस्फोटक चट्टान और बी शांत चट्टान। सही है दोस्तों। अब एक एक करके बात कर लेते हैं ये कौन कौन सी होती हैं और कैसे कैसे इनका निर्माण होता है। सही है ना। अब दोस्तों हम बात करेंगे इनके उत्पत्ति के आधार पर। हमने दो प्रकार की बताई थी। पहली आंतरिक चट्टान, पहले हम आंतरिक चट्टानों की बात कर लेते हैं, है ना। इंट्रूसिव। दोस्तों आंतरिक चट्टानें जो होती हैं उनका निर्माण कैसे होता है? देखो क्या होता है, जब मैग्मा का, सही ना, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो कभी कभी क्या होता है, जो लावा या मैग्मा होता है, तो लावा पृथ्वी के अंदर धरातल के नीचे ही, मतलब वो बाहर नहीं आता है, वहीं पर जम जाता है। किसी कारण से वो बाहर नहीं आता है तो नीचे ही जम जाता है, धरातल के नीचे ही जम जाता है, तो उससे बनती है आंतरिक चट्टान। सही है। तो इसको लिख लेंगे दोस्तों। कैसे लिखेंगे हम इसको? धरातल के नीचे मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। ठीक है। तो ये धरातल के नीचे लिख लेंगे, आप लोग भी लिखेंगे, धरातल के नीचे मैग्मा के ठंडा होने से, मैग्मा के ठंडा होने से, ठंडा होने से दोस्तों ये बनती हैं। सही है ना। और हमने बताया था कि ये दो प्रकार की होती हैं, इसके भी दो प्रकार बताए थे। कौन कौन से देख लेते हैं। ए पातालीय, सही ना, इसके दो प्रकार बताए थे, पातालीय प्लूटोनिक। पहला बताया था दोस्तों प्लूटोनिक। इसमें क्या होता है, पातालीय चट्टान, आपको नाम से पता चल रहा होगा पाताल, कभी कभी सुना होगा कि कुछ कहावतें होती हैं, जैसे एक कहावत होती है, पुलिस तो पाताल से भी ढूंढ के निकाल देगी, यानी कि बहुत ज्यादा गहराई, पाताल का मतलब होता है ना। तो या कहते हैं कोई पाताल में छिपा हो तो मिल जाता है ना। तो पातालीय चट्टान, इसमें क्या होता है दोस्तों, मैग्मा का जमाव जब धरातल के नीचे, यानी कि बहुत नीचे होता है, सही है, जब इसका निर्माण होता है उससे बनती है पातालीय चट्टानें। सही है ना। तो इसमें प्लूटो का, ये प्लूटो से बना है, जैसा आप देख रहे हैं प्लूटो से बना है ये शब्द, इसका अर्थ होता है पाताल देवता, है ना। तो ये जो है प्लूटो, प्लूटो उस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है, प्लूटो का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है पाताल देवता।
अक्सर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको सब कुछ बताया जाता है बहुत शॉर्ट में और बहुत इजी शब्दों में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये पसंद आ रहा होगा, है ना। तो पातालीय चट्टानों की हम बात कर रहे थे, इसका निर्माण कहाँ होता है, पाताल का इसका अर्थ हमने देख लिया, इसका निर्माण होता है धरातल के नीचे अधिक गहराई में, है ना। तो ये कहाँ बनती हैं, धरातल के नीचे अधिक गहराई में इनका निर्माण होता है, अधिक गहराई में। सही ना। तो ये होती हैं, और जैसे इसमें कौन कौन सी होती हैं लिख लेंगे इसमें, जैसे कौन कौन सी चट्टानें होती हैं इसमें दोस्तों, अच्छा धरातल के नीचे अधिक गहराई में, सही ना, पताली चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे इसमें कौन कौन सी होती हैं, ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट, है ना। इसमें कौन कौन सी होती हैं, ग्रेनाइट होती है, जैसे ग्रेनाइट, गैब्रो और डायोराइट। ठीक है। तो इसका दूसरा प्रकार था दोस्तों हमारा आंतरिक चट्टान का, ये हुआ पहला प्रकार पतालीय। दूसरा क्या था, मध्यवर्ती, हाइपोबेशन। दोस्तों जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है मध्यवर्ती, यानी कि इनका निर्माण कब होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा या लावा से ना, जब मैग्मा अगर धरातल के नीचे रहता है तो मैग्मा कहलाता है, और ऊपर रहता है तो वो लावा कहलाता है। सही है। तो मैग्मा क्या होता है, जब धरातल के नीचे ही किसी कारणवश वो धरातल से बाहर नहीं आ पाता है, धरातल के नीचे ही वो जम जाता है, लेकिन वो अधिक गहराई पर नहीं होता है, सही ना, धरातल के करीब में होता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, लिख लेंगे, धरातल के नीचे, धरातल के नीचे किंतु, धरातल के नीचे किंतु पातालीय चट्टानों से ऊपर, किंतु पातालीय चट्टानों से ऊपर। ठीक है। तो इनका निर्माण कहाँ होता है, धरातल के नीचे किंतु पातालीय चट्टानों से ऊपर, है ना। तो इसमें कौन कौन सी होती हैं, इसमें कौन कौन सी होती हैं लिख लेंगे, जैसे इसमें जैसे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक आदि, है ना। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल और डाइक ये जो होती हैं इनका निर्माण कैसे और कहाँ होता है, इनकी पहचान कैसे होगी। तो दोस्तों इसके बारे में जब हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे ना, तो इनको जब डिटेल से कर देंगे, सही ना। अब दोस्तों हम इसके दूसरे प्रकार की बात करेंगे, बाह्य चट्टान, है ना। तो इसका दूसरा प्रकार कौन सा था, बाह्य या बाहरी चट्टान, एक्सट्रूसिव। ठीक है। दोस्तों इसमें मैंने क्या बताया था, बाह्य चट्टान वो होती है जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो मैग्मा होता है वो धरातल को तोड़कर, फोड़कर और बाहर आ जाता है, ठीक है। और धरातल के ऊपर जिन चट्टानों का निर्माण होता है वही बाह्य चट्टान कहलाती है, सही है। धरातल के ऊपर मैग्मा के ठंडा होने से ये चट्टानें बनती हैं। तो इसमें लिख लेंगे, धरातल के ऊपर, धरातल के ऊपर, ठीक है, मैग्मा के ठंडा होने से, ठंडा तथा ठोस होने से निर्मित, होने से बनती हैं। ठीक है। इन्हें ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं।
बाह्य चट्टानों को दोस्तों ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं। सही है ना, इन्हें दोस्तों ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं या ज्वालामुखी सेल भी कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं, विस्फोटक और शांत, है ना। मैंने बताया दोस्तों ये भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ए विस्फोटक और दूसरा शांत। इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो विस्फोटक क्या होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो दोस्तों दो तरीके से होता है। पहला बहुत तेज विस्फोट के साथ होता है, दूसरा बिल्कुल शांत तरीके से होता है। जो विस्फोट के साथ होता है उसमें उपस्थित जितने भी पदार्थ होते हैं वो बहुत दूर दूर तक जाकर गिरते हैं, और जो शांत होता है उसमें क्या है, लावा निकलता है और धीरे 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 वो जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे विस्फोटक को कि इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार से होता है ना। तो इसका विस्फोटक में लिख लेंगे ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार से, विस्फोटक उद्गार से। सही है। और जो शांत वाला होता है इसका होता है ज्वालामुखी के शांत उद्गार से। इसका निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी के शांत उद्गार से। सही है ना। इसमें दोस्तों देख लेते हैं जैसे कौन से बनते हैं। इसमें ज़्यादातर पठारों का निर्माण होता है। सही है ना, इसमें ज़्यादातर शांत वाले में पठारों का निर्माण होता है। तो दोस्तों आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे, आग्नेय चट्टानों तक ही रखेंगे। कल अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का अध्ययन कर लेंगे। सही है ना। तो मैंने बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही शॉर्ट में जो मेन है आपको बताने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास समझ भी आई होगी। तो आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का सभी लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है ना। और कोई भी आप एग्ज़ाम उठाकर देखेंगे, नेट का, जेआरएफ का, टीजीटी का, पीजीटी का, कोई भी वनडे एग्ज़ाम, यहाँ से सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप लोगों से आशा करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।